शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत फंस गई है और एमकेएम पाकिस्तान ने हुकूमत की इस मुश्किल को आसान करने के लिए एक शर्त रख दी है और उस शर्त को सुन के पीपल्स पार्टी जो है वो परेशान हो गई है। वो शर्त क्या है, मामला क्या है, इस हवाले से व्लॉग में बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। शहबाज शरीफ साहब से एमकेएम पाकिस्तान की मुलाकात हुई है। हुकूमत की तरफ से थे शहबाज शरीफ साहब और एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से थे गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी, फारूक सत्तार और अमीनुल हक साहब। और इन्होंने कहा है शहबाज शरीफ साहब को कि हम आपके साथ हैं, 26वीं आईनी तरमीम में हम आपको वोट देंगे और हुकूमत के साथ डट के खड़े होंगे। फजलुर रहमान साहब की तरह अपना रेट नहीं बढ़ाएंगे और ताव नहीं दिखाएंगे, लेकिन आप हमारी एक बात मान लें और हमारी ये शर्त है कि बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दे दें। अब क्या ये हुकूमत ये बात मानेगी मुतालबा एमक्यूएम का, और क्या एमक्यूएम का मुतालबा जायज़ है या नाजायज़ है? देखिए, एमक्यूएम का ये मुतालबा जो है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, मैनेजमेंट के, वो बहुत ठीक हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम यूरोप को देखें, अमेरिका को देखें, दुनिया भर के जो तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर तरक्की का जायज़ा लें कि वहाँ पे हालात इतने अच्छे क्यों हैं और सिस्टम इतना बेहतर क्यों चल रहा है, तो वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो बल्दियाती हुकूमतें हैं, वो बहुत ही मजबूत हैं, उनके पास इख्तियारात हैं। और जो सूबाई हुकूमत होती है और उससे ऊपर जो विफाक होता है, तो वो बनाता है पॉलिसीज़, वो प्लानिंग करता है, पॉलिसीज़ बनाता है और वो उन पॉलिसीज़ पे अमल दरामद करने और करवाने का जो इख्तियार है, वो देता है लोकल गवर्नमेंट्स को। और लोकल गवर्नमेंट्स का जो जाल है, वो फैला हुआ होता है गली मोहल्लों में। और जो लोकल गवर्नमेंट्स के जो लोग होते हैं, मेयर होते हैं, नाज़िम होते हैं, बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं, वो उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं, वो और उनका ख़ानदान। तो उनको वहाँ के इन एंड आउट्स पता होते हैं, मसले पता होते हैं, मसले का हल पता होता है। और चूँकि वो खुद उन्हीं गली मोहल्लों में रहते हैं, तो उन मसलों को हल करवाने का फ़ायदा डायरेक्टली उन बल्दियाती नुमाइंदों को, उनके ख़ानदानों का भी होता है। और चूँकि वो उन्हीं इलाकों में रहते हैं, तो उनका लोगों से आमना-सामना होता है, वो लोगों से बच नहीं पाते, अवाम के मसाइल उन तक पहुँचते हैं और उनको हल करवाना ही पड़ता है, क्योंकि उन पे अवामी प्रेशर होता है। जबकि जो एमपी, एमएनए होते हैं, ये अवाम की पहुँच से दूर होते हैं, अवाम इनकी मर्ज़ी के बगैर इनसे मिल नहीं सकते, बीच में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये उन इलाकों में नहीं होते जिन इलाकों से ये जीते होते हैं पार्टी के नाम पे। तो ये वजह है कि ये लोग एक बार वज़ीर बनते हैं, उसके बाद ये गायब हो जाते हैं और इनको ढूँढना और इन तक पहुँच बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो अगर एमकेएम पाकिस्तान अपना ये मुतालबा मनवाने में कामयाब हो गई, तो ये है कि इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अवाम के मसले मसाइल हल होंगे, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों की हालत बेहतर हो जाएगी, जो सफाई का निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा, जो भी इलाकों में गली मोहल्लों के मसले मसाइल होंगे, वो बल्दियाती नुमाइंदों को ठीक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं और उनको इन तमाम प्रॉब्लम से आगाही है। अब जो रास्ते की दीवार है वो है पीपल्स पार्टी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तमाम इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं, क्योंकि हमेशा से ही जो है वो पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला मुंतखब होता है और तमाम पावर, पैसा होता है वज़ीर आला के पास और वज़ीर आला तक अवाम की पहुँच नहीं होती है। और पीपल्स पार्टी सिंध में जो तमाम इख्तियारात है वो अपने पास रखना चाहती है, वो नहीं चाहती है कि जो इख्तियारात हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों तक पहुँचे। जो मुर्तज़ा वहाब हैं मेयर, तो इनकी परफॉर्मेंस पीपल्स पार्टी में काफ़ी अच्छी है। ये अवाम की पहुँच में भी हैं काफ़ी हद तक और ये अवाम के मसले मसाइल हल करवाते भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो पिछले कई सालों में, दिहाइयों में कराची के मसले मसाइल सिंध के इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उसको ठीक करने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए और एक मेहनती बंदा चाहिए जो कि मेयर हो। मुर्तज़ा वहाँ पढ़े लिखे हैं और वो काम करते दिखाई भी देते हैं। वो पीपल्स पार्टी का एक पॉजिटिव चेहरा भी हैं, लेकिन एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आपस में जो हैं वो सिंध में और कराची में एक दूसरे के हरीफ हैं। तो पीपल्स पार्टी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जो इख्तियारात हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों तक पहुँचे, लेकिन लोगों का ये शिकवा है कि पीपल्स पार्टी के होते हुए जो है इन्होंने तमाम तर हुकूमत, सूबाई हुकूमतें इनके पास होती हैं सिंध की हमेशा से, लेकिन ये डिलीवर नहीं कर सके। यहाँ पे गंदगी भी है कराची में, यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, चोरियाँ डकैतियाँ बहुत होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, कारोबारी मसले हैं, मैनेजमेंट के इशूज़ हैं, पानी का मसला है। तो ये एक
तगड़ा मेयर ही ठीक कर सकता है, वो मेयर जिसके नीचे बल्दियाती सिस्टम काम कर रहा हो। तो पीपल्स पार्टी हमेशा से ही इस मामले में टाल-मटोल करती है और बल्दियाती जो निज़ाम है उसको मौसर नहीं होने देती। परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो है वो बल्दियाती निज़ाम फ़ाल किया गया था एक हद तक, और उसमें आवाम को काफ़ी सहूलतें भी मिली थीं। तो आपका क्या ख़्याल है? क्या एमक्यूएम कामयाब हो जाएगी? और अगर एमक्यूएम कामयाब हो जाती है ये जो बल्दियाती इदारों को ताकतवर करने में, बल्दियाती सिस्टम को मज़बूत करने में, तो एमक्यूएम एक बार फिर से छा जाएगी और एमक्यूएम के दामन पे जो दाग लगे हुए हैं, इल्ज़ामात हैं बदमाशी के, करप्शन के, तो वो मिटाने में ये किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं, अगर ये अब आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करें। और एमक्यूएम के हाथ में एक कार्ड है मजबूत कि हम आपको वोट देंगे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, और आप ये बात मान लें। इधर जो फजलुर रहमान साहब हैं वो भी अपना भाव जो है वो बहुत बढ़ा रहे हैं और बहुत ही नखरे कर रहे हैं। एक तरफ अपोजिशन में पीटीआई इनके दर पे हाजिरी दे रही है, दूसरी तरफ जो है वो हुकूमत का वफ्द इनको हाजिरी देने के लिए, मिलने के लिए लाइन लगा के खड़ा होता है, वक्त लेकर इंतजार कर रहा होता है, और सबका मकसद ये है कि मौलाना फजलुर रहमान उनके हक में अपना वोट दे दें। अब होगा क्या, चक्कर क्या है, मामला क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। मेरी सियासी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो फजलुर रहमान साहब अचानक ये ऐलान कर देंगे कि वो वोट दे रहे हैं हुकूमत के हक में, और वो ये बोलेंगे कि हमने तो हुकूमत से अपनी जो हैं वो मुतालबात मनवा लिए हैं, हक और सच पे मबनी, आवाम के फ़ायदे पे। उधर मुस्लिम लीग नून भी यही कहेगी कि भाई हम भी यही चाहते थे आवाम का फ़ायदा, पीपल्स पार्टी भी यही कहेगी कि भाई ये था हमारा मुसविदा आईनी तरमीम का और ये कबूल कर लिया क्या है। तो सब यही शोर मचाएंगे कि हमारी बात मानी गई है और ये बात अवामी मफाद की है। होगा आखिर में ये, लेकिन पीटीआई के साथ ये खेल खेला जा रहा है, उसको उलझाया जा रहा है, उसको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी आप बताएं आप क्या चाहते हैं। और मेरी ये सियासी कैलकुलेशन है कि फजलुर रहमान साहब एकदम ऐलान करेंगे, और ये ऐलान जो है वो कई दिन पहले नहीं होगा बल्कि चंद घंटों पहले होगा कि तमाम पार्टीज मुत्तफिक हो गई हैं और फजलुर रहमान साहब और एमक्यूएम ही इनके शराकतदार हैं ना, जो कि वोट देंगे तो इनके नंबर पूरे होंगे। तो एमक्यूएम ने अपना मुतालबा जो है वो पेश कर दिया है। फजलुर रहमान साहब जब ये हुकूमत के हक में वोट देंगे तो उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा, और ये बहुत कुछ होगा, कुछ सामने आएगा आवाम के, और कुछ जो है वो पसे पर्दा नवाजा जाएगा फजलुर रहमान साहब को। तो एमक्यूएम की और फजलुर रहमान साहब की जो अहमियत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है। एमक्यूएम तो अच्छे बच्चों की तरह राजी है इनको वोट देने के लिए, लेकिन फजलुर रहमान साहब ने जो है वो सही सियासत कर रहे हैं, सबको नचा के रख दिया है तिगनी का नाच, और सब फजलुर रहमान साहब की अहमियत को मानने के लिए जो है वो तैयार हैं और खूब उनकी अब रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी इमामत में नमाजें अदा कर रहे हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं वो हमेशा रियासत का साथ देते हैं और हुकूमत वक्त के साथ होते हैं, वो अपोजिशन का जो है हिमायत कभी भी नहीं करते। हाँ, वो एक बेहतरीन सियासतदान हैं और वो जो भी सियासत करते हैं वो फ़ायदेमंद होती है फजलुर रहमान साहब के हक में। तो ये अब भी यही कर रहे हैं और पीटीआई को घुमाया हुआ है, और अचानक इस बात का ऐलान होगा कि आईनी तरमीम पे वोटिंग हो रही है। आप देखेंगे, ये मेरा अंदाज़ा है, ख्याल है। अब देखते हैं कि क्या वक्त इसको पूरा करता है या नहीं। आपका क्या ख्याल है? क्या आप मेरी बातों से मुत्तफिक हैं या डिसएग्री करते हैं? आप बताइए खुल के, जो दिल चाहे। शुक्रिया।